ब्लैक बियर्ड सीक्रेट इज रिवील्ड। हमें फाइनली पता चल गया है कि क्या है ब्लैक बियर्ड की ड्रीम्स, क्या है उसके गोल्स और कैसे वो 2 डेविल फ्रूट्स पोजेस कर सकता है। बट बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द चैप्टर 1107। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। डोरी और ब्रॉगी आइलैंड में आ चुके हैं और वो लोग मरीन्स को डिफीट कर रहे हैं। उनके साथ ओइमो और काशी भी हैं और ये देखकर उसको बड़ा खुश हो जाता है और वो यही कहता है कि वो लोग हमको यहाँ से एस्केप कराने के लाए हैं, ना कि वॉर लड़ने के लिए। तो स्ट्रॉ हैट्स अब प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं एस्केप करने के लिए। फिर हम देखते हैं जिम्बे जोरो को लेने गया था क्योंकि जोरो इज स्टिल फाइटिंग विद रॉब लूची और रॉब लूची जोरो को कब से डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं जीत सकता भाई, हार मान जा, स्ट्रॉ हैट्स अगर तेरे को छोड़ देंगे तो वो बेटर होगा, उनका जान बच जाएगा, गिव अप कर दे भाई स्ट्रॉ हैट्स को बचाने के लिए। मतलब नहीं मालूम कि उसको ऐसा लग रहा है कि भाई वही जीतेगा और मोस्टली जोरो इज गोना रैप द फाइट नाउ क्योंकि अब वो भी बोल रहा है कि देयर इज नो टाइम टू ड्रैग दिस फाइट एनीमोर। तो जोरो ही जीतेगा ऑब्वियसली, या तो फिर बीच फाइट में जिम्बे आकर के उसको ले जाएगा, मोस्टली यही होगा। फिर अगले पैनल में हमें बोनी और लूफी को दिखाया जाता है जिसमें बोनी लूफी को कहती है कि कैसे वही है निका जिसको वो इतने सालों से ढूंढ रही थी एंड नाउ शी वांट्स हिम टू पंच सैटर्न। वो चाहती है कि लूफी सैटर्न को डिफीट करे एंड देन वी सी द पंच जिसको मारने से सैटर्न इतना दूर फेंका जाता है। द पंच वाज डॉन गैटलिंग, मतलब पंच भी वो जिससे एक नया सवेरा आएगा। इसी बीच फ्रैंकी बोनी और वेगापंक को वहां से चलने को कहता है बट वेगापंक कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं बच पाऊंगा क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में ही देखा था कि सैटर्न ने अपने वो अजीब से कीड़े मकोड़े वाले पैर से वेगापंक को क्रश कर दिया था। सो नाउ ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। और जैसे ही वो लोग यहाँ से वेगापंक को ले जाने का सोचते हैं किसारू वापस आ जाता है और फिर से उनको मारने का बात कर रहा है। मतलब क्यों ये बंदा इतना डेस्परेट है? क्या गवर्नमेंट इसको कुछ ब्लैकमेल कर रही है? He just shot his laser to them. But an interesting moment happened. सांजी came there और जिस मोमेंट का हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे कि सांजी वर्सेस किजारू होना चाहिए, that happened. एंड सांजी ने उस लेजर को इजीली किक ऑफ कर दिया, मतलब जिसको देखकर खुद किजारू भी शॉक्ड है एंड इवन फ्रैंकी इज शॉक्ड। वो भी बोलता है कि कैसे भाई वो लेजर था, कैसे किक कर दिया, जिस पर सांजी का आइकॉनिक डायलॉग पावर ऑफ लव और समथिंग, ये सब तो हो ही रहा था। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर केम नाउ। जहाँ पे सैटर्न लूफी का पंच खा के फेंक आया था, वहां पे हम देखते हैं 2 ऐसे लोग आते हैं जिनको देखकर काफी हैरानी हुआ। जो हम लोग बात कर रहे थे कि ब्लैक बियर्ड शिप्स को आइलैंड के पास में देखा गया है, तो उसका फाइनली हम लोग को मूवमेंट दिखाया गया कि वैन ऑगर एंड कैथरीना देवोन आर द वन जो लोग आइलैंड में आए थे एंड उनका मिशन इज नाउ कंप्लीट क्योंकि हमने देखा कैटरीना टचेस सैटर्न और हम लोग को ये पता है कि कैटरीना जिसको भी छू लेती है वो उसका शेप शिफ्ट कर सकती है। तो देयर मिशन वाज नॉट टू स्टील समथिंग। उनका ये मिशन नहीं था कि वो आगे हटाएंगे और कुछ चुरा के ले जाएं जैसे हमेशा कुछ करते हैं। उनका मिशन था सैटर्न जो कि वो लोग अकॉम्प्लिश कर चुके हैं। नाउ इमेजिन ब्लैक बियर्ड पायरेट्स क्या क्या नहीं कर सकते। वो लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट को इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं सैटर्न का शेप शिफ्ट करके, जो कि एक गोरो से है। मतलब उसको डिफाई कौन करेगा? कितने डिसीजन ले सकते हैं, कितने लोग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इस बीच सैटर्न ने भी कैटरीना को पूछा कि तुम ब्लैक बियर्ड को फॉलो क्यों कर रही हो? मेरे को लगा नहीं था तुम किसी को भी फॉलो करोगी। तो उस पे कैटरीना कहती है कि नहीं, ब्लैक बियर्ड इज स्पेशल। और इस पर सैटर्न भी कहता है कि हाँ, वो एक स्पेशल रेस से है। तो ब्लैक बियर्ड कोई स्पेशल रेस या स्पेशल स्पीसीज को बिलोंग करता है किंग के जैसे? क्या इसीलिए शायद वो 2 डेविल फ्रूट्स को पोजेस कर सकता है? एंड द वर्ल्ड गवर्नमेंट नोज अबाउट दिस। बहुत लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे थे कि वो बुकानेर रेस से, जैसे कुमा है। इन्हीं बातों में सैटर्न उन दोनों से पूछता है कि क्या है ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का मोटिव, क्या है उनका रियल मोटिव, क्या करना चाहता है ब्लैक बियर्ड? तो जिसमें वन ऑगर बोलता है ही वांट्स द वर्ल्ड। तो क्या ब्लैक बियर्ड किंग ऑफ पायरेट्स नहीं बनना चाहता? वैसे भी हमने आज तक कभी देखा नहीं कि ब्लैक बियर्ड बोल रहा हो कि मुझे किंग ऑफ पायरेट बनना है। क्या उसका गोल दुनिया पे रूल करना है? क्या वो ईमू को रिप्लेस करना चाहता है? क्या वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को रूल करना चाहता है? मे बी दैट्स हिज ड्रीम, दैट्स हिज गोल दैट ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट। हम जब भी ब्लैक बियर्ड के बारे में सोचते हैं हमको वो आइकॉनिक मूवमेंट याद आता है जिसमें वो बोलता है पीपल्स ड्रीम नेवर सीज टू एग्जिस्ट। मतलब पीपल्स ड्रीम कभी खत्म नहीं हो सकते। तो क्या ब्लैक बियर्ड का ड्रीम वर्ल्ड को रूल करना है? मे बी ही विल रिप्लेस ईमू। जो भी हो, इस एगेड आइलैंड के आग के दौरान हमने देखा कि ब्लैक बियर्ड पायरेट्स एक से बढ़कर एक अचीवमेंट करते जा रहे हैं। फिर चाहे वो ब्लैक बियर्ड का लॉ को हराना हो, फिर ब्लैक बियर्ड का वो को पकड़ने जाना, फिर कोबी को पकड़ के ले आना, फिर गार्प का आउकीजी को हराना, फिर अब ये 2 कैटरीना और वैन ऑगर का सैटर्न का कॉपी करके ले जाना। ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के मुकाबले में तो स्ट्रॉ हैट्स अभी बहुत पीछे हैं एंड वी नो दैट ब्लैक बियर्ड पायरेट्स आर देयर फाइनल राइवल्स। और ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के मेंबर इतना सब कुछ अचीव कर रहे हैं। अभी एगेड आइलैंड में ही देख लो, सिर्फ 2 लोग को भेजा गया था इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन को अकॉम्प्लिश करने के लिए, सैटर्न को कॉपी करने के लिए, जिसको वो लोग सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश कर भी लेते हैं। सो जस्ट इमेजिन हाउ पावरफुल दे ऑल टुगेदर विल बी।
वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर के कुछ बातें हमें फाइनली पता चल रहे हैं। अगर स्ट्रॉ हैट्स को ब्लैकबियर्ड पायरेट्स को इन फ्यूचर हराना है तो सिर्फ निंगा के पावर पे या जोरो, सांजी और जिम्बे पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, उन सबको प्रोग्रेस करना पड़ेगा। एंड नाउ दैट ब्लैकबियर्ड हैज द पावर टू इन्फिल्ट्रेट गवर्नमेंट विद सैटर्न कॉपी, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ वो और क्या क्या करने वाला है। ये 1 वीक का ब्रेक वॉज वर्थ द वेट। लेट्स सी आगे क्या क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है वन पीस में। चलो फिर मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।